गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? देखो आपका पहला लेसन शुरू हो रहा है, ऑनलाइन क्लास का पहला लेसन। आप घर पर हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये बुक रखना है आपको अपने पास। कौन सी बुक है ये? आपकी पल्स की बुक है। पल्स की बुक में हमने इंग्लिश सेक्शन ओपन किया है। इंग्लिश में हमने पहला लेसन शुरू किया है और लेसन में बहुत ही क्यूट बटरफ्लाईज है। देखो ये सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज, पहले कैटरपिलर रहती है बटरफ्लाई है ना, फिर वो बाद में कैटरपिलर बनती है। सो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। आपके लेसन में 3 बटरफ्लाईज हैं, उनका नाम है फिली, FILLY फिली, फिर टिली, TILLY और मिली, एंड फिली, टिली एंड मिली, MILLY मिली वर CATER cater, PILLARS caterpillars. They lived, THEY lived in FAIRY fairy, LAND land. They, THEY they, LIKED liked, they liked to eat leaves. ओके स्टूडेंट्स, देखो बटरफ्लाई आपने देखा है कितनी सुंदर होती है, कितने सुंदर उसके पंख होते हैं। हर एक बटरफ्लाई अलग अलग कलर की, अलग अलग पंखों वाली, अलग अलग डिजाइन्स के पंख है ना। तो बटरफ्लाई इज वेरी ब्यूटीफुल इंसेक्ट। इस बटरफ्लाई के ऊपर ही हमारा लेसन है, द रेनबो बटरफ्लाई। रेनबो मतलब सतरंगी रंगों वाली। रेनबो पता है ना आपको, जब बारिश आती है और अचानक से धूप निकल जाती है तो जो बारिश की बूंद होती है उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो उसका जो सतरंगी रिफ्लेक्शन है वो आसमान में दिखता है, बहुत सुंदर सा इंद्रधनुष दिखता है ना रेनबो। तो ऐसी रेनबो बटरफ्लाई की एक स्टोरी है और इस स्टोरी में कौन कौन है? एक फिली है, FILLY फिली, एक टिली है, TILLY टिली और एक मिली है, MILLY मिली। ये सब कौन है? कैटरपिलर्स। कैटरपिलर्स CATE तो आपको पता ही था, कैट, ER कैटर, PIPLLARS पिलर्स, कैटरपिलर्स। ठीक है, कैटरपिलर्स कौन होते हैं? बटरफ्लाई जब जब अंडे देती है ना पत्तों पर, तो वो छोटे छोटे अंडे क्या बनते हैं? पहले उनमें से कैटरपिलर्स निकलती है। कैटरपिलर्स हरी एक कैसे होती है, एक वॉर्म की, जिसको हम लिली बोल सकते हैं, वैसी होती है, बहुत हरी है ना। वो फिर क्या करती है? पत्ते खाती है, फिर धीरे धीरे अपने आप को एक कोकून में बंद करती है। कोकून एक ऐसा ओवल शेप, एक अंडाकार, एक बॉल जैसा अपने आप को उसमें बंद करती है। फिर कुछ दिनों बाद वो कोकून फटता है और उसमें से बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई बाहर निकलती है ना। तो हमारी स्टोरी में कौन कौन है? फिली, टिली एंड मिली वर कैटरपिलर्स। दे, THEY दे किसके लिए आया है? फिली, टिली और मिली के लिए। दे लिव्ड इन फेरीलैंड। फेरीलैंड मीन्स परियों के जहां में रहती थी। फेरी मतलब परी, परी पता है ना आपको, जिसको पंख होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, गाउन जैसे वाइट बड़े कपड़े पहनती है, हाथों में जादू की छड़ी होती है और उसको उड़ना भी आता है और जो विश मांगो वो पूरी करना भी आता है। चॉकलेट्स मांगोगी तो चॉकलेट्स दे देगी। होमवर्क करके मांगना मत, लेकिन हाँ परी से, क्योंकि अपना होमवर्क खुद करना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होता है? They lived in fairyland. They liked to eat leaves. They
लाइड, LIKED लाइड, टू ईट, LEAVES लीव्स, उनको क्या खाना पसंद था? पत्तियां। देखो ये प्लूरल है, ओके, आपने पढ़ा होगा वन और ये मैनी। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर और प्लूरल ही बोलते हैं, एक वचन बहुवचन। तो लीफ, LEAF लीफ, लीफ पता है आपको? ये ऐसा रहता है, ऐसा है ना, ये लीफ, ठीक है। लीफ यानी क्या होता है? पत्ता, है ना, दिस लीफ। और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? लीव्स। जैसे बहुत सारे पत्ते आपने बना दिए, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए? लीव्स। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? सिंगुलर और प्लूरल मतलब वन एंड मेनी। सो एक पत्ता, अनेक पत्ते, अनेक में दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वन एंड मेनी। So Philly, Tilly and Millie live were caterpillars. They lived in Paria. They liked to eat leaves. वो परियों के जहाँ में रहते थे, उनको पत्ते खाना बहुत पसंद था। और Philly saw a lemon tree. Philly ने क्या देखा? लेमन ट्री देखा। लेमन ट्री पता है आपको? लेमन एक मतलब एक खट्टा फल जिसका एक बूंद रस आप ले लोगे तो बाप रे, दांत पूरे खट्टे हो जाएंगे, है ना। तो फिली को एक लेमन ट्री दिखा, वो उस पर क्लाइंब किया, उसने क्लाइंब किया मतलब वो उस पर चढ़ी और क्लाइंब अप एंड वेंट टू स्लीप ऑन अ लीफ, और एक पत्ते पर सोने के लिए चली गई। सच प्रिटी येलो लेमन्स, कितने खूबसूरत लेमन्स है वो भी। प्रिटी यानी सुंदर, ब्यूटीफुल, लेमन्स यानी नींबू, है ना। और टिली कहाँ गई? टिली वेंट टू स्लीप ऑन एन एप्पल ट्री। टिली, ये टिली वो कहाँ गई? एप्पल ट्री पर स्लीप करने गई। एप्पल पता है ना आपको कैसा होता है? एप्पल it is an apple. Okay, what is this? Apple. So कौन गई एप्पल ट्री पर? टिली। एप्पल ट्री पर कौन गया? टिली, ठीक है। और लेमन ट्री पर कौन गया? फिली। लेमन ऐसा होता है ना, ऐसा गोल गोल, हम ऐसे बना सकते हैं लेमन को, ठीक है। इट इज लेमन। लेमन ट्री पर कौन गया? फिली, ठीक है। फिर मिली कहाँ गई? कोकोनट ट्री पर। कोकोनट ट्री आपने देखे हो कैसा रहता है? ऐसा रहता है ना, ऐसा, एक छोटा सा कोकोनट ट्री बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया कोकोनट ट्री। इस पर देखो कितने सारे कोकोनट्स हैं, मेनी, ठीक है। ये क्या है? कोकोनट ट्री। तो कोकोनट ट्री पर कौन गया स्टूडेंट्स? कौन सी बटरफ्लाई गई? मिली। समझ में आ गया आपको? टिली गई एप्पल ट्री पर, फिली गई लेमन ट्री पर, और मिली गई कोकोनट ट्री पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? सबको जो टिली जाती, फिली जाती है लेमन ट्री पर, उसको बहुत लेमन्स बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्रिटी लगते हैं। टिली को एप्पल्स बहुत पसंद आते हैं और मिली को कोकोनट्स बहुत
पसंद आते हैं, ठीक है। वो बोलती है आई लव ग्रीन एंड बिग कोकोनट्स, ओके। सो इस तरह से आपको ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स को रीड भी करना है, वर्ड्स को भी रीड करना है, और अगर आपको ड्राइंग बनानी आती है तो ऐसे ड्राइंग भी बनाना है, ठीक है, अपनी कॉपी में, क्योंकि ड्राइंग इज बिग फन, हमको मजा आती है ड्राइंग करने में, और ड्राइंग करते करते पढ़ना सीखना तो बहुत अच्छा है ना। सो नाउ राइट होमवर्क। व्हाट विल यू डू इन होम? So what will be the homework, students? That you have to read the lesson. रीडिंग आपको आनी चाहिए, रीडिंग आप भूले तो नहीं ना, फर्स्ट में आपको रीडिंग आ जाती है, सेकंड में आपको उसको कंटिन्यू करना है। सो योर होमवर्क इज फर्स्ट रीड lesson number 1, the rainbow butterfly. What is lesson number 1? The rainbow, R-A-N-B-O-W, rainbow butterfly, U-T-T-E-R-F-L-Y, the rainbow butterfly. You have to read this lesson. Second homework, draw pictures of apple, lemon and coconut trees. If you can do, अगर आपको आता है तो ड्रॉ करना है। If you are not able, रोना नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है don't try, okay? बस आपको आता है तो ट्राई करना है। coconut trees. Draw pictures of apple, lemon and coconut trees. And butterfly also, if you know, okay, draw this. And butterfly also, if you can draw, then you can, okay. And if you are not able, please don't cry, because crying is not solution. ट्राई करना है हमको, क्योंकि हम ट्राई करेंगे सो हम कुछ भी कर सकते हैं। ट्राई बट डोंट क्राई, वन डे यू कैन टच द स्काई, आप बोलते हैं ना ऐसा, तो उसको हमको सार्थक करना है, रोना नहीं है, बल्कि पढ़ाई की शुरुआत करनी है, जो जो आता है वो करते जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम आगे मिलेंगे अगली क्लास में और इसके आगे का लेसन समझेंगे।